अगर कोई लड़की अच्छी है ना सर, उसके साथ इतनी बदतमीजी, अगर लीडर इंजीनियर के साथ बात मानो, वो जैसे कर रहे हो उसकी चापलूसी करो, उसके पीछे रहो तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं करती है लड़के उससे बातचीत ना करेंगे तो इंजीनियर लौंडी आवाज है एक नंबर के, मैं लड़की हूँ फिर भी करेंगे। कंपनी में बदतमीजी से बात करी जाती है, तरीके से बात नहीं होता, बिहेवियर बहुत ही गंदा है। इतना ही नहीं सर, अगर मेरी बच्ची बीमार थी, मैंने बोली मैं मुझे आज घर जाने दो, तो उन लोगों ने पता क्या कहा, मैडम आज से ना बी में आना, मॉर्निंग आ मत जाना। मैडम तुम्हारी जैसी लड़कियां तो एम्प्लॉय तुम्हारे जैसे सड़क पे बहुत सारे पड़े हैं। अगर 10 लड़कियां अंदर हैं तो 10 लड़कियां बाहर भी हैं। और ये लोग बदतमीजी से बात, छुट्टी करके अगर हम गांव के लिए छुट्टी मांगते हैं तो ये हमारा ब्रेक कर देते हैं। मेरा कहना है कि अगर इस प्रोटेस्ट की अगर सरकार नहीं सुनती है, नेपाल का क्या लो, उससे भी बदतर हालत इंडिया में होगी और होके रहेगा एक दिन। अपना खर्चे एक बार जो लोग थे उनको बता दीजिए। अगर 12,000 आपको मिलता है तो रूम का रेंट कितना जाता है, सब्जी में, राशन में कितना जाता है? सर मेरी राशन के खर्चे मैं बता रही हूँ, 2,000 राशन की, ठीक है। मेरी बेटी के 3 महीने पे जाती, CBSE बोर्ड से पढ़ती है मेरी बेटी। 3 महीने पे मेरी बेटी के 7200 रुपये फीस जाती है साल की, ठीक है। 4th में गई है इस बार। और छोटी वाली है 1100 रुपये मंथली उसकी जाती है, मंथली 1100 रुपये तो एक साथ पे करती हूँ। ऊपर से OT करके बहुत मुश्किल से होता है। 2500 रुपये रूम रेंट हो गया, बिजली बिल 400 आ जाता है, 500 आ जाता है, कभी कभी बिजली बिल एक्स्ट्रा ही आता है। गैस वैस जो किल्लत चल रही थी, गैस की 400 रुपये किलो गैस है। अब सर अकाउंट से निकाल के खाना पड़ रहा है, यहाँ तक कि अगर सर इतना ही नहीं सर, अगर मेरी बच्ची बीमार थी, मैंने बोली मैं मुझे आज घर जाने दो, तो उन लोगों ने पता क्या कहा, मैडम आज से ना बी में आना, मॉर्निंग आ मत जाना। इसकी OT से उसमें ज़्यादा एलर्जी है ना, इतना फोर्स करते जिसका अगर कोई लड़की अच्छी है ना सर, उसके साथ इतनी बदतमीजी, अगर लीडर इंजीनियर के साथ बात मानो, वो जैसे कर रहे हो उसकी चापलूसी करो, उसके पीछे रहो तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं करती है लड़के उससे बातचीत ना करेंगे तो इंजीनियर लौंडी आवाज है एक नंबर के, मैं लड़की हूँ फिर भी करेंगे। अगर लड़की भाव नहीं दे रही, शरीफ है ना लड़की। आपकी आंखों में आंसू हैं जब आप अपनी बात कह रही हैं, आपकी कंपनी वाले ये बात नहीं सुन रहे हैं? नहीं सर, कभी नहीं सुनते सर, हम अंदर घुट घुट के रह जाते। जो शरीफ लड़की है ना, लेके घर जाइए, नहीं बस की है, कंपनी तो बुलाने नहीं आई थी। आती क्यों मैडम? आना मेरी मर्जी, जाना मेरी मर्जी, ये भी बोलते हैं। मतलब नौकरी करना है तो उनके हिसाब से करिए, ना तो मत करिए। हाँ, ये भी बोलते हैं। और ये भी जो पास में है, जैसे अशोक नगर है, हरोला है, उनका मकान मालिक ये भी बोलता है सिंगल रूम 7,000 का। बताइए 7,000 का है, अब कैसे क्या करेंगे? मेरा तो खर्चा भी नहीं चल रहा है। ये बोलते कि रूम रेंट 7,000 है और ये यहाँ पे ना, बताइए पहले 5,000 था, अब ये 7,000। 5 से क्या करेंगे? सैलरी भी नहीं है, 500 का गैस भी है। सर एक ही होगा यहाँ पे। मेरा कहना है कि अगर इस प्रोटेस्ट की अगर सरकार नहीं सुनती है, नेपाल का क्या लो, उससे भी बदतर हालत इंडिया में होगी और होके रहेगा एक दिन। हो ही रही है। क्या कह रही हैं? आपकी सैलरी कितनी है? हमारी सैलरी सर 10,000 ही है। और पहली चीज़ तो कंपनी में बदतमीजी से बात करी जाती है, तरीके से बात नहीं होता, बिहेवियर बहुत ही गंदा है। अगर बंदा तबीयत खराब हो जाती है, महिलाओं के साथ भी बदतमीजी से? महिलाओं के साथ ही बदतमीजी, क्योंकि उन्हें पता है कि लड़कियां कर कुछ नहीं पाएंगी, अपने हक के लिए लड़ भी नहीं सकती हैं, जबकि हमारी मेहनत, हमारा हक, सैलरी देना इनका फर्ज है। लेकिन ये सोचते हैं कि लड़कियां ना तो बोलना जानती हैं और ना ही कुछ इन्हें कुछ रूल्स के बारे में, नियम है पता, अधिकार के बारे में इन्हें नहीं पता है, अपने राइट्स इन्हें पता ही नहीं है। और वही होता है कि सच में अगर पता भी है, नहीं पता तो आवाज़ सीधी सीधी इनकी दबाई जाती है कि मैडम तुम्हारी जैसी लड़कियां तो एम्प्लॉय तुम्हारे जैसे सड़क पे बहुत सारे पड़े हैं। अगर 10 लड़कियां अंदर हैं तो 10 लड़कियां बाहर भी हैं। तुम्हारी जैसी लड़कियां यहाँ पे कोई मतलब काम करने लायक है नहीं। अगर बदतमीजी से इतनी बात की जाती है कि कंपनी के बाहर फेंक देंगे तुम्हें उठा के, अपने मन से काम करो तो उनके तरीके से जो कहें। 10,000 में आप कैसे गुजारा चलाती है? गुजारा सर कैसे, आपको पता ही है अशोकनगर में, दिल्ली जैसे शहर में इतनी महंगाई है, 5,000 रूम का रेंट जाता है। ओवर टाइम 16-16 घंटे करते हैं और उसमें से 16 घंटे ओवर टाइम करने के बाद हम अपना, जैसे हमें कोई चीज़ पसंद आती है, हम खाने की चीज़ उसमें से काटते हैं, कपड़े पैसे अपने काटते हैं, मतलब ज़रूरत की चीज़ें पूरी नहीं कर पाते हैं। घर अगर खर्चा चलाना है तो ज़रूरत की चीज़ें पूरी नहीं होती है सर, तो उसमें से हम कैसे कैसे गुजारा करते हैं। अगर घर पैसा भेजना है तो भेज पाती हैं? कुछ भेज पाते, कुछ नहीं भेज पाते सर। इतना खर्चा, इतनी ज़्यादा महंगाई, गैस सिलेंडर भी महंगा, खाना पीना सब कुछ महंगाई चल रहा है। सर अधिकारी लोग आए थे, ये कह रहे थे वहाँ पे कि तुम्हारा यहाँ पे ये सब करना जो मतलब कुछ नहीं होगा। वैसे हम ये कहेंगे तुम लोग करते, हमारा तो कोई नहीं, करो तुम्हारा मर्जी, करो ना करो तुम्हारी है, बट ये करने से कुछ नहीं होगा। जिसका जितना है उतना ही कहीं और से जाके बातें अभी प्रोटेस्ट कर रही हैं? जी, कितने साल से? मुझे यहाँ पे मदरसन में जॉब करते हुए 8 साल हो गए। सेम सैलरी, हम लोगों की सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है, ना ही कोई कुछ आगे किया जा रहा है हम लोगों को। अब इतने पैसे में कहाँ कुछ होता है? कितने पैसे में? 10,000 में क्या होता है? उसमें से भी काट पीट के कैंटीन का खाना वाना काट के 9,000-3,800 ऐसे 9,800, 900, 500 इतने ही आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। 10,000 पूरे कहाँ आते हैं? कैंटीन के पैसे भी तो कटते हैं।
9,000 में फिर कैसे परिवार चलाती हैं? बच्चे हैं, परिवार बच्चा में है। कौन कौन है? मेरे घर में सिर्फ मेरे माँ बाप हैं और मेरा बेटा है, बस 10 साल का बेटा है। उसकी पढ़ाई में 5,000 तो उसकी पढ़ाई में चले जाते हैं और घर का खर्चा निकालने में पैसे नहीं बचते 1 रुपए भी। कितने सालों से नौकरी कर रही हैं? 8 साल से। कुछ बचत हुई इन 8 सालों में? नहीं, बचत नहीं होती, पैसे नहीं बचते बिल्कुल भी। ओवर टाइम करो, हम लोग इतनी दूर से आते हैं, 2 घंटे सो के आते हैं, गाजियाबाद से आते हैं, 2 घंटे सो के आते हैं और 2 घंटे में हम 16-16 घंटे ड्यूटी करते हैं। और ये लोग बदतमीज़ी से बात, छुट्टी करके अगर हम गांव के लिए छुट्टी मांगते हैं तो ये हमारा ब्रेक कर देते हैं।